वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली रज़ा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल राव रज़ा और मेरा फेसबुक पेज द एजुकेशनिस्ट। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी नामियाती मुरक्कबात की ग्रोहबंदी। नामियाती मुरक्कबात की ग्रोहबंदी। तो नामियाती मुरक्कबात जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर divided into two main categories. Number 1, open chain organic compounds. Number 2, cyclic organic compounds. Number 1, open chain organic compounds and number 2, cyclic organic compounds। यानी साख्त के एतबार से खुली जंजीरों वाले जंजीर वाली साख्त रखने वाले नामियाती मुरक्कबात और दायरवी साख्त रखने वाले मुरक्कबात, साइक्लिक साख्त रखने वाले, स्ट्रक्चर रखने वाले नामियाती मुरक्कबात। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओपन चेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओपन चेन कंपाउंड को मज़ीद दो अक़साम में आप तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म है लीनियर और नॉन ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन के एटम्स जो हैं वो सिंगल चेन की शक्ल में एक अनब्रांच्ड चेन की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनकी मिसालें जो हैं आप नॉर्मल अल्केन्स जो हैं उनकी मिसालें ले सकते हैं कि जिनमें आप देखिए इथेन देखिए, इथेन में दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ तसलसल के साथ जुड़े हुए होते हैं सिंगल चेन की शक्ल में। इसी तरह इथेन से अगला मेंबर फिर प्रोपेन है जिसमें तीन कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। चौथा मेंबर जो है वो ब्यूटेन है जिसमें चार कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ सिंगल चेन अनब्रांच चेन की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉन ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी किस्म जो है वो जो है उसमें कार्बन के एटम जो है वो ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती है, यानी शाखदार नामियाती मुरक्कबात। इसमें कार्बन के एटम जो है वो ब्रांच की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनकी मिसालों में आप आइसोब्यूटेन की मिसाल ले सकते हैं कि जिसमें जो है चार कार्बन के एटम्स होते हैं और तीन कार्बन के एटम जो है वो एक जो है सीधी सीधी शक्ल में जुड़े हुए होते हैं, जबकि सेकंड कार्बन एटम के साथ जो है वो एक लिंक या एक ब्रांच निकल रही होती है, एक और कार्बन का एटम नीचे जुड़ा हुआ होता है तो वो एक ब्रांच हो जाती है इस तरह से। तो यानी ये ब्रांचेस वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी इनको ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इसके अलावा इनको जो है जो नॉन ब्रांच्ड हैं जिनका तज़किरा पहले किया उनको हम अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर भी जानते हैं। और जो दूसरी जो है यानी मतलब इसके अलावा जो दूसरी किस्म बयान की उनको जो है यानी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर भी जानते हैं। बहरहाल अब चलते हैं हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर linked with each other in a cyclic form, but no other elements besides carbon and hydrogen are attached to each other। मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे अनासिर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह ये एक दूसरे के साथ ये जो है इन कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते और ये होमोसाइक्लिक जो
कंपाउंड्स हैं ये ट्रायंगुलर शक्ल में भी हो सकते हैं, टेट्रागोनल भी हो सकते हैं और हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। तो अब दूसरी जो शाख है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के एटम्स जो है और हाइड्रोजन के एटम्स के अलावा जो है दूसरे एलिमेंट्स के एटम जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह के एटम भी जिनमें साइकिल के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, उनको हम जो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हेट्रो का मतलब ही क्या है? डिफरेंट। तो इसमें डिफरेंट यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह जैसे अनासिर के जो एटम्स हैं वो भी अटैच हुए होते हैं। इसी वजह से इनको हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये जो यानी मतलब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी मज़ीद दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नंबर 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स जो है वो ट्राइगोनल या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में या शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और आप इनमें आइसोब्यूटेन की मिसाल ले सकते हैं कि जो टेट्रागोनल यानी 4 कोनों वाली शक्ल में जिसमें कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इनको एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक यानी इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। बेंजीन रिंग जो है वो एक ऐसा रिंग है जिसमें कार्बन के एटम हेक्सागोनल शक्ल में जुड़े हुए होते हैं और उनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो है वो बेंजीन रिंग पाया जाता है और उसमें कार्बन के एटम जो है वो हेक्सागोनल शक्ल में एक दूसरे के साथ, हेक्सा का मतलब होता है 6 कोनों वाली, तो 6 कोनों वाली शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो साथ साथ मैंने इलस्ट्रेशन जो है अपनी वीडियो में जो है साइड में स्टिकर्स की शक्ल में आपको जो है इसकी जो डिवीज़न है या क्लासिफिकेशन है वो भी आप देख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मज़ीद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके टॉपिक को लेकर जो है हाजिर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप जिस तरह से हमारी प्रीवियस वीडियोस को इनकरेज करते रहे हैं, इसी तरह हमारी इस वीडियो को भी जो है लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वो हमारी वीडियोस पहुंच सकें और वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।